जिंदगी में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब इंसान खुद से ज्यादा अपने मन की आवाज से डरने लगता है। बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, सबसे भारी शब्द वही होते हैं जो भीतर से आते हैं। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। यही शब्द धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला करने लगते हैं। इस स्थिति को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि सेल्फ डाउट चुपचाप हमारे फैसलों, हमारे सपनों और हमारी पहचान को प्रभावित करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में डाउट और भी खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया पर हर कोई सफल, कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखता है। हमें लगता है कि बाकी सबको रास्ता पता है, बस हम ही भटके हुए हैं। हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सेल्फ डाउट सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, या ये हर उस इंसान का हिस्सा है जो कुछ बड़ा, कुछ मीनिंगफुल करने की हिम्मत करता है। इसी सवाल का जवाब हमें बराक ओबामा की जीवन यात्रा में मिलता है। आज दुनिया उन्हें एक कॉन्फिडेंट, करिस्मेटिक और पावरफुल लीडर के रूप में जानती है, लेकिन इस पहचान के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा है। एक ऐसा संघर्ष जो बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले संदेह से जुड़ा था। ओबामा की कहानी हमें यह दिखाती है कि सेल्फ डाउट का होना असामान्य नहीं है। असामान्य है उसके सामने झुक जाना। बराक ओबामा किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी से नहीं आए थे। उनके पास कोई तय रास्ता नहीं था, कोई रेडीमेड सपोर्ट सिस्टम नहीं था। एक मिक्स्ड रेस चाइल्ड के रूप में उन्होंने बचपन से ही खुद को बीच में महसूस किया, न पूरी तरह यहाँ के, न पूरी तरह वहां के। उनके जीवन की शुरुआत ही पहचान के सवाल से हुई। मैं कौन हूं और क्या मैं इस जगह के लिए बना हूं? ये सवाल उन्होंने बहुत छोटी उम्र में महसूस कर लिए थे। जब कोई इंसान खुद को बिलोंग न करता हुआ महसूस करता है, तो सेल्फ डाउट स्वाभाविक हो जाता है। आज भी यही स्थिति हम में से कई लोगों की है। कोई स्टूडेंट अपने करियर को लेकर अनश्योर है, कोई क्रिएटर अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर, कोई प्रोफेशनल अपनी ग्रोथ को लेकर। हम सब किसी न किसी स्तर पर यही सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं, कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। ओबामा की कहानी इसीलिए सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये उस माइंडसेट की कहानी है जिसने कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदला और डाउट को डायरेक्शन में। उन्होंने अपने सवालों से भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पहचान खुद गढ़ी, न कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के आधार पर। ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नैरेटिव हमें यह भी दिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो सेल्फ अवेयरनेस, फेलियर, रिफ्लेक्शन और डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। ओबामा भी कई बार असमंजस में रहे, कई बार असफल हुए और कई बार खुद पर शक किया। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने डाउट को फाइनल वर्डिक्ट नहीं बनने दिया। आज के समय में जब अनसर्टेनिटी एक परमानेंट रियलिटी बन चुकी है, जब जॉब्स बदल रही हैं, स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं और कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, सेल्फ डाउट ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डाउट आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब डाउट आएगा तब हम क्या करेंगे? क्या हम रुक जाएंगे या आगे बढ़ने का नया तरीका खोजेंगे? ओबामा का जीवन हमें सिखाता है कि रेजिलियंस का मतलब स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं है। रेजिलियंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, अपने इनर क्रिटिक को पहचानना, लेकिन उसे कंट्रोल अपने हाथ में ना लेने देना। उन्होंने सीखा कि क्लैरिटी पहले नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के दौरान बनती है। ये इंट्रोडक्शन उसी जर्नी की शुरुआत है। ये कहानी आपको ये नहीं बताएगी कि सेल्फ डाउट को पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, बल्कि ये बताएगी कि सेल्फ डाउट के साथ कैसे चला जाए, बिना रुके, बिना खुद को छोटा समझे। ये नैरेटिव आपको ये एहसास दिलाएगी कि अगर दुनिया के सबसे पावरफुल पदों में से एक तक पहुंचने वाला इंसान भी कभी अनश्योर था, कंफ्यूज था और फियरफुल था, तो आपके डाउट्स आपको अयोग्य नहीं बनाते। शायद आज भी आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। शायद आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? ये कहानी आपके लिए है, एक रिमाइंडर कि डाउट अंत नहीं है। डाउट सिर्फ एक संकेत है कि आप ग्रोथ के थ्रेशहोल्ड पर खड़े हैं, और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां हम बराक ओबामा की रेजिलिएंट माइंडसेट को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे,
और उसे अपने वर्तमान जीवन से जोड़कर देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डाउट अक्सर अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है, छोटे अनुभवों से, अधूरी स्वीकृति से, बार बार सुने गए शब्दों से। बराक ओबामा के जीवन में भी डाउट किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि वर्षों तक चले आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम था। बचपन से ही उन्होंने ये महसूस किया कि वे फिट नहीं होते, स्कूल में, समाज में और बाद में राजनीति में भी। लेकिन यहीं से उनकी माइंडसेट की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि डाउट से बचना आसान होता है, उसे फेस करना नहीं। ओबामा ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में यह समझ लिया था कि कंफ्यूजन को दबाने से क्लैरिटी नहीं आती। वे अपने सवालों से भागे नहीं, उन्होंने पढ़ा, लिखा और खुद को ऑब्जर्व किया। उनकी किताबों और भाषणों में यह साफ झलकता है कि वे अपने भीतर की असुरक्षा से परिचित थे। यही अवेयरनेस उनकी पहली स्ट्रेंथ बनी। आज की भाषा में कहें तो उन्होंने सेल्फ डाउट को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे डायग्नोज किया। आज के समय में हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम बिजी रहकर डाउट से बचने की कोशिश करते हैं, स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डाउट दबाने से खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर मजबूत होता जाता है। ओबामा की माइंडसेट हमें सिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस डिस्कंफर्ट पैदा करती है, लेकिन वही ग्रोथ की नींव है। जब ओबामा कॉलेज और लॉ स्कूल में थे, तब भी वे खुद को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे। वे ब्रिलियंट थे, केपेबल थे, फिर भी भीतर एक आवाज थी जो पूछती थी, क्या मैं इस जगह का हूं? ये वही आवाज है जो आज किसी स्टूडेंट को टॉप कॉलेज में, किसी क्रिएटर को क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर और किसी प्रोफेशनल को कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओबामा ने इस आवाज को आइडेंटिटी बनने नहीं दिया। उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का रास्ता चुना। ये ग्लैमरस नहीं था, ना पैसा था, ना पावर, लेकिन यहीं उन्होंने एक गहरी बात समझी। पर्पस डाउट को कमजोर करता है। जब इंसान अपने काम को खुद से बड़ा मानने लगता है, तब सेल्फ डाउट पीछे हटने लगता है। ओबामा के लिए लोगों की समस्याएं, उनकी आवाज बनना एक ऐसा पर्पस था जिसने उन्हें भीतर से स्थिर किया। आज के कॉन्टेक्स्ट में यह लेसन बेहद रेलेवेंट है। हम अक्सर पूछते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, लेकिन शायद सही सवाल यह है कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। पर्पस ड्रिवन लोग डाउट से मुक्त नहीं होते, लेकिन वे डाउट के बावजूद मूव करते हैं। ओबामा भी यही कर रहे थे। राजनीति में कदम रखते ही डाउट ने एक नया रूप ले लिया, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब सवाल सिर्फ उनके मन का नहीं था, अब दुनिया पूछ रही थी, क्या यह व्यक्ति केपेबल है? उनकी पहली मेजर पॉलिटिकल डिफीट ने इस डाउट को और तेज कर दिया। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं, फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन ओबामा ने फेलियर को फीडबैक की तरह देखा। उन्होंने एनालाइज किया, कम्युनिकेशन कहाँ वीक थी, मैसेज लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। ये माइंडसेट आज के दौर में रेयर है। हम फेलियर को इमोशनल लेंस से देखते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। ओबामा ने एनालिटिकल लेंस अपनाया, मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही शिफ्ट सेल्फ डाउट को सेल्फ इंप्रूवमेंट में बदल देती है। आज के समय में जब कोई यूट्यूब वीडियो परफॉर्म नहीं करता, जब कोई स्टार्टअप आइडिया फेल हो जाता है, जब कोई एग्जाम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता, हम तुरंत खुद को जज करते हैं। ओबामा का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि फेलियर वर्डिक्ट नहीं होता, वो प्रोसेस का हिस्सा होता है। वर्डिक्ट तब बनता है जब आप रुक जाते हैं। ओबामा के लाइफ जर्नी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इनर वॉइस और आउटर नॉइज का फर्क। जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेस की घोषणा की, तब क्रिटिसिज्म अनप्रेसिडेंटेड था। टू यंग, टू आइडियलिस्टिक, नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ, ये शब्द हेडलाइंस बने। आज यही हेडलाइंस सोशल मीडिया कमेंट्स बन चुके हैं। फर्क सिर्फ मीडियम का है, माइंडसेट वही है। ओबामा ने क्रिटिसिज्म को डिनाई नहीं किया, लेकिन उसे डिसीजन मेकर भी बनने नहीं दिया। उन्होंने खुद से बार बार पूछा, क्या मेरा विजन क्लियर है? और जब आंसर यस होता था, वे आगे बढ़ते थे। उनका फेमस लाइन यस वी कैन केवल पब्लिक स्लोगन नहीं था, वो इंटरनल एफर्मेशन भी था। सेल्फ टॉक, जो अक्सर सेल्फ डाउट का सोर्स बनता है, उन्होंने उसे स्ट्रेंथ बनाया। आज के डिजिटल एज में सेल्फ टॉक और भी क्रिटिकल हो गया है। एल्गोरिदम्स हमें कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मोड में डालते हैं। कोई यंगर, फास्टर, स्मार्टर दिखता है। ऐसे में ओबामा की माइंडसेट हमें याद दिलाती है कि कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कमिटमेंट देता है। उन्होंने दूसरों की रेस नहीं दौड़ी, उन्होंने अपनी रेस डिफाइन की।
एक और अंडररेटेड लेसन है डिसिप्लिन। ओबामा का जीवन डिसिप्लिन का उदाहरण है। रीडिंग हैबिट्स, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, ये ग्लैमरस नहीं दिखते, लेकिन यही सेल्फ डाउट के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, डिसिप्लिन स्थिर रहता है। जब डाउट आता है, डिसिप्लिन आपको एक्शन में रखता है। आज हम मोटिवेशन को ओवरवैल्यू और डिसिप्लिन को अंडरवैल्यू करते हैं। हम कहते हैं आज मन नहीं है। ओबामा की माइंडसेट कहती है मन बाद में बनेगा, पहले काम करो। यही रीजन है कि वे प्रेशर में भी कंपोज्ड दिखते थे। प्रिपरेशन डाउट को पैनिक बनने से रोकती है। रेजिलियंस ओबामा के जीवन का सेंट्रल थीम है। रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता था। डर लगता था, क्रिटिसिज्म हर्ट करता था, डिसीजंस भारी पड़ते थे, लेकिन रेजिलियंस का मतलब है इमोशन को एक्नॉलेज करना, लेकिन डायरेक्शन को कॉम्प्रोमाइज ना करना। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाया। आज मेंटल हेल्थ पर बात होना जरूरी है, लेकिन रेजिलियंस को टॉक्सिक पॉजिटिविटी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओबामा कभी ये प्रिटेंड नहीं करते थे कि सब आसान है। वे रियलिटी एक्सेप्ट करते थे, लेकिन हेल्पलेसनेस एक्सेप्ट नहीं करते थे। यही बैलेंस्ड माइंडसेट आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है। करंट कॉन्टेक्स्ट में एआई, ऑटोमेशन, रैपिड चेंज, फ्यूचर एंजाइटी आम है। ओबामा की माइंडसेट फ्यूचर फियर से नहीं, फ्यूचर प्रिपरेशन से डील करती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये क्वालिटीज उन्हें रेलेवेंट बनाए रखती हैं। उन्होंने कभी खुद को स्टैटिक नहीं माना। यही वजह है कि डाउट उन्हें फ्रीज नहीं कर पाया। सेल्फ डाउट अक्सर तब ओवरपावर करता है जब हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म वर्थ से जोड़ देते हैं। ओबामा ने हमेशा लॉन्ग गेम खेला, इमीडिएट अप्रूवल नहीं, लास्टिंग इंपैक्ट। आज जब अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, ये लेसन और भी क्रिटिकल हो जाता है। ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन मीनिंगफुल होती है। इस पूरे जर्नी में एक बात कॉमन है, ओबामा ने डाउट को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने डाउट को मैनेज करना सीखा। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाउट को खत्म करने का प्रयास आपको परफेक्शनिज्म की ओर ले जाता है, डाउट को मैनेज करना आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाता है। और यही माइंडसेट आज हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो कुछ अलग करना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, डाउट आएगा। सवाल ये नहीं कि आप कितनी बार डाउट फील करते हैं, सवाल ये है कि आप डाउट के बाद क्या करते हैं। बराक ओबामा की कहानी हमें यही सिखाती है कि रेजिलियंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट नहीं है, ये ऑर्डिनरी चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन का चॉइस कि डर के बावजूद एक्शन लिया जाए। सेल्फ डाउट एक सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। सिग्नल ये बताता है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर हैं। यही पॉइंट इस मेन नैरेटिव का सार है। डाउट आपका एनिमी नहीं है, डाउट आपका टीचर है, अगर आप सुनना जानते हैं। ओबामा ने सुना, सीखा और आगे बढ़े। और यही माइंडसेट आज के दौर में सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। इस पूरी यात्रा का सार किसी एक घटना में नहीं, बल्कि एक सोच में छुपा है। बराक ओबामा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सेल्फ डाउट से कैसे बचा जाए, बल्कि ये सिखाती है कि सेल्फ डाउट के साथ कैसे जिया जाए और फिर भी आगे बढ़ा जाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि डाउट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो रूप बदलता है, समय बदलता है, लेकिन वो बना रहता है। सवाल ये नहीं कि डाउट रहेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब डाउट आएगा तब आपकी दिशा क्या होगी। आज के समय में अनसर्टेनिटी एक स्थायी सच्चाई बन चुकी है। करियर्स लीनियर नहीं रहे, अपॉर्चुनिटीज अनप्रेडिक्टेबल है और कंपैरिजन हर जगह मौजूद है। ऐसे माहौल में सेल्फ डाउट कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि डिफॉल्ट स्टेट बन गया है। लेकिन ओबामा की रेजिलिएंट माइंडसेट हमें याद दिलाती है कि अनसर्टेनिटी के बीच भी क्लैरिटी संभव है, अगर हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज से जोड़ दें। जब आपका काम आपकी पहचान से बड़ा हो जाता है, तब डाउट पीछे हटने लगता है। ओबामा का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि कॉन्फिडेंस कोई अचानक मिलने वाला रिवॉर्ड नहीं है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है, तैयारी से, कंसिस्टेंसी से और बार बार खुद से किए गए ईमानदार संवाद से। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें डर नहीं लगता। उन्होंने ये साबित किया कि डर के बावजूद निर्णय लिए जा सकते हैं। यही फर्क है फियर ड्रिवन लाइफ और पर्पस ड्रिवन लाइफ में। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो शायद हमारे पास बड़े मंच ना हो, बड़े टाइटल्स ना हो या ग्लोबल स्पॉटलाइट ना हो, लेकिन हमारे सामने भी रोज वही विकल्प होता है, रुकना या आगे बढ़ना। सेल्फ डाउट अक्सर हमें कन्विंस करता है कि हम तैयार नहीं हैं। ओबामा की माइंडसेट हमें याद दिलाती है कि रेडीनेस एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। आप तब सीखते हैं जब आप चलते हैं, आप तब मजबूत बनते हैं जब आप गिर कर भी खड़े होते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि रेजिलियंस का मतलब लगातार स्ट्रांग बने रहना नहीं है।
रेजिलियंस का मतलब है कमजोर महसूस होने पर भी अपने मूल्यों से जुड़ा रहना। ओबामा ने आलोचना को सुना, असफलताओं को स्वीकार किया और फिर भी अपनी दिशा नहीं बदली। उन्होंने शॉर्ट टर्म अप्रूवल के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को चुना। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में यह चुनाव आसान नहीं है, लेकिन यही चुनाव मीनिंगफुल ग्रोथ की ओर ले जाता है। अगर आप आज अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, तो ये आउट्रो आपके लिए एक रिमाइंडर है। डाउट का होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप गलत हैं। डाउट इस बात का संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में डाउट कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी कम होती है। ग्रोथ के साथ डाउट आता है और वही डाउट आपको बेहतर वर्जन बनने का मौका देता है। ओबामा की रेजिलिएंट माइंडसेट हमें यह भी सिखाती है कि सेल्फ टॉक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो शब्द आप खुद से कहते हैं वही आपकी सीमाएं तय करते हैं। उन्होंने अपने नैरेटिव को खुद लिखा, क्रिटिक्स को नहीं दिया। आज जब एल्गोरिदम्स और ओपिनियंस हमारे कॉन्फिडेंस को शेप करने की कोशिश करते हैं, तब अपनी इनर वॉइस को कॉन्शियसली ट्रेन करना और भी जरूरी हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आपको ये महसूस कराना नहीं है कि आप कल से फियरलेस हो जाएंगे। उद्देश्य ये है कि आप डर के बावजूद ऑनेस्ट एक्शन लें। छोटे कदम, रोज का डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन, यही रेजिलिएंट माइंडसेट की असली पहचान है। ओबामा ने कभी परफेक्शन चेज नहीं किया, उन्होंने प्रोग्रेस चुनी और यही चॉइस उन्हें आगे ले गई। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, लेकिन स्ट्रगल का स्वर एक जैसा होता है। सेल्फ डाउट सबके जीवन में आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, प्रोफेशनल हो या लीडर। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। आप डाउट को वर्डिक्ट बनने देते हैं या फीडबैक, यही तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। अगर इस कहानी से एक ही बात अपने साथ ले जानी हो, तो वो ये है कि सेल्फ डाउट आपका अंत नहीं है, वो एक पड़ाव है और हर पड़ाव आपको ये मौका देता है कि आप अपने इरादों को और साफ करें, अपने मूल्यों को और मजबूत करें और अपने रास्ते को और स्पष्ट बनाएं। बराक ओबामा की कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो कहती है कि डर होगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। और शायद यही रेजिलिएंट माइंडसेट आज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है।